हेलो दोस्तों, जॉब इंटरव्यूज़ और कॉलेज एडमिशन्स हर जगह ग्रुप डिस्कशन का राउंड एक ऐसा राउंड है जो आप कभी मिस नहीं कर सकते। तो ये ग्रुप डिस्कशन के राउंड्स कंडक्ट क्यों किए जाते हैं? ये चेक करते हैं आपका टीम वर्क, लीडरशिप एबिलिटीज़, आपके स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत कुछ। लेकिन इन्हें एस कैसे करना है? ग्रुप डिस्कशंस को एस करने के लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो तैयार हो जाइए। चलिए सबसे पहला ट्रिक देखते हैं। सबसे पहला टिप है कि बी प्रिपेयर्ड बिफोर द डिस्कशन। अपने जॉब फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज रखना और उसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाना और बोल पाना, ये एक सबसे मेन टिप है ग्रुप डिस्कशन के लिए। यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका स्पीच प्रेजेंटेशन कैसा है, आप कैसे कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, और जब आप किसी को कुछ रिप्लाई देते हैं तो आप हम्बली रिप्लाई दे रहे हैं या नहीं। अगला टिप है वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स। रिक्रूटर्स जनरली चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ काफ़ी हम्बल और काम और कंपोजर में रहें, तो इसके लिए वो हमेशा चाहेंगे कि आप अग्रेसिव ना हों। आप अगर कोई अलग व्यू पॉइंट रखते हैं तो उसके लिए आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, सॉरी बट आई हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑन दिस टॉपिक। या फिर आप कह सकते हैं आई डोंट कम्प्लीटली अग्री विद दिस। तो ये सारे पॉइंट्स जब आप सामने रखते हैं तो आप किसी को हर्ट नहीं करते हुए अपना पॉइंट भी आगे रख सकते हैं। अगला टिप है अवेयरनेस ऑफ टॉपिक्स। अब जब आप कोई जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है वो उस जॉब रोल से रिलेटेड हो, लेकिन आपको अपने जॉब रोल के बारे में पूरी अवेयरनेस रखनी चाहिए। और जो जनरल नॉलेज होती है उसके बारे में भी आपको अवेयरनेस रखना ज़रूरी है, ताकि ग्रुप डिस्कशन में आप अपना ओपिनियन आगे रख पाएँ और अपना अवेयरनेस और अलर्टनेस दिखा पाएँ। अगला टिप है लीड द डिस्कशन। जब भी हम कोई ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं तो आप उसे लीड कर सकते हैं, आप डिस्कशन को शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास इनफ पॉइंट्स हो ताकि आप उसे लीड करें। अगर आपके पास इनफ पॉइंट्स नहीं है या आप अपने पॉइंट्स के साथ श्योर नहीं हैं तो किसी और को मौका दीजिए, उन्हें लीड करने दीजिए। लीड करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक आर्ग्यूमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अगर ये आपको सही नहीं लग रहा आपको लीड नहीं करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं वो सही है तो डेफिनेटली अपने आर्ग्यूमेंट को आगे रखिए। अगला टिप है बी अ गुड लिसनर। जब भी कोई और बात करे उसे भी ग्रुप डिस्कशन में सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे बता पाएँ कि हम उससे अग्री करते हैं या नहीं। हमेशा रिक्रूटर्स यही चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ अच्छे लिसनर्स हो, तभी वो अच्छे स्पीकर्स भी बन सकते हैं। अगला टिप है वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। जब हम ग्रुप डिस्कशन में बात कर रहे हों तब हमारे एक्शंस, एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, जो भी कुछ होता है उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इससे पता चलता है कि आपके इनर थॉट्स क्या हैं। जो आप ड्रेस पहन रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में, आप कैसे आई कांटेक्ट रख रहे हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपके हैंड जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, ये सब मायने रखता है एक ग्रुप डिस्कशन में। वहाँ जो रिक्रूटर्स बैठे हैं इन सब को ध्यान से देख रहे हैं। अगला टिप है मेंटेन आई कांटेक्ट। जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में कोई पॉइंट आगे रख रहे हैं तो आप सामने वाले से आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात कीजिए। इससे पता चलता है कि आप अपने पॉइंट को लेकर कॉन्फिडेंट है। फॉलो अ 50 to 70% रूल, मतलब जब आप बात कर रहे हों तो 50% से 70% ऑफ द टाइम यू शुड मेंटेन एन आई कांटेक्ट विद द रिक्रूटर्स, तभी आपके कॉन्फिडेंस का पता चलेगा। अगला टिप है डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। अगर आपको लगता है किसी भी पॉइंट पर कि आपका जो ग्रुप डिस्कशन है वो मेन टॉपिक से हट रहा है, तो आप बहुत ही हम्बली उन्हें बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी बट आई थिंक वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, या फिर वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, और उस डिस्कशन को फिर से
टॉपिक की तरफ लेकर आ सकते हैं और आप इस डिस्कशन से डिविएट ना हो उसका भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। अगला टिप है सपोर्ट योर पॉइंट विद एन एग्जाम्पल। हर पॉइंट को जनरली बताना इनफ नहीं होगा। अगर आपके पास रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो तो आपके पॉइंट ज़्यादा बढ़ेंगे, आपका नॉलेज पता चलेगा और आपकी अवेयरनेस के बारे में पता चलेगा। तो हर पॉइंट के साथ ट्राई कीजिए कि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे पाएँ। अगला पॉइंट है समराइज द ग्रुप डिस्कशन। हर ग्रुप डिस्कशन के एंड में इसे समराइज किया जाता है। जब आप लीड लेकर उसे समराइज करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि आपको भी ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं। जब लीड लेकर आप समराइज करेंगे तब इस बात का ध्यान रखना है कि आप हर टाइप के आर्ग्यूमेंट को उस समरी में मेंशन करें। एक तरफ आपका आर्ग्यूमेंट हो और दूसरी तरफ कोई और आर्ग्यूमेंट, तो आप एक तरफ के बारे में सिर्फ बात नहीं कर सकते। समरी में हर व्यू पॉइंट को सामने रखना नेसेसरी है। तो ये थे हमारे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। आसान था ना? ऐसे ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।